नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो अखबार में नहीं मिलेंगी, नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। आज हाथरस कांड मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए यूपी के उच्च अधिकारियों को तलब किया, आला अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय। अदालत ने हाथरस के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत उच्च अधिकारियों को भी उपस्थित होने के दिए निर्देश। कोर्ट ने अधिकारियों को मामले में संबंधित दस्तावेज लेकर के आने को कहा। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने दिया है आदेश। पीड़ित परिवार के 5 सदस्य आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होंगे हाजिर, कड़ी सुरक्षा में आएगा परिवार। पीड़ित परिवार को कल जाना था लखनऊ। पीड़िता के माता पिता, 2 भाई और भाभी के पहुंचना था लखनऊ। प्रभावी पैरवी के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही रखेंगे सरकार का पक्ष। मामले में जिला न्यायाधीश को नोडल अधिकारी बनाया गया है। हाथरस के पुलिस अधीक्षक विनीत जसवाल ने दी जानकारी। परिवार की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस उप महानिरीक्षक शरद माथुर के पास। बिहार के बक्सर में हैवानियत, महिला के साथ किया गैंग रेप, बेटे की हत्या कर नहर में फेंका, महिला की हालत गंभीर। पिता ने 3 लोगों पर लगाया आरोप, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मथुरा थाने के ओझा बराव गांव की घटना, पैसे जमा करने बैंक जा रही थी महिला। ग्रामीणों के मुताबिक बेटे की हत्या कर मां से किया रेप, दोनों को एक साथ बांधकर नहर में फेंका। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने मामले की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की बिहार में कोई जगह नहीं, अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। एक बार फिर यूपी से सामने आई रेप की वारदात। झांसी में पॉलिटेक्निक की नाबालिग छात्रा से हुआ रेप। पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रा से एक लड़के ने जबरन रेप की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर के ब्लैकमेल किया और रुपए भी लिए गए। रेप की घटना में आरोपी लड़के के साथ करीब 1 दर्जन साथियों ने दिया उसका साथ। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। झांसी के थाना सिपरी बाजार के पॉलिटेक्निक कॉलेज की ये घटना। बीजेपी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी प्रचार। यूपी के सीएम योगी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य नेताओं के नाम भी लिस्ट में शामिल। चुनाव के लिए बीजेपी ने एक्चुअल रैली, कहा बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार, नीतीश बनेंगे सीएम। जेडीयू से बगावत करने वाली मुखिया रीतू जायसवाल को आरजेडी ने पहिया सीट से दिया टिकट। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कृषि कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। कोरोना के चलते बिहार विधानसभा चुनाव टालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने दायर की थी याचिका। इसके पहले ऐसी याचिका कोर्ट ने खारिज कर चुकी। सुशांत राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई। आज करौली में पीड़ित परिवार से मिलने जाएगी गहलोत सरकार, राहत पैकेज लेकर के जाएंगे सरकार के नुमाइंदे। खेल मंत्री अशोक चांदना के साथ होंगे स्थानीय विधायक रमेश मीणा। राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी पीड़ित परिवार को सहायता। बिहार चुनाव में अर्धसैनिक बलों की करीब 300 कंपनियों को किया जाएगा तैनात। 300 कंपनियों में सीआरपीएफ, एसएसबी, आरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ सहित बीएसएफ के जवानों की होगी तैनाती। बीजेपी ने दूसरे चरण की 40 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की। पार्टी ने इसमें भी सवर्णों पर दांव लगाया। पहली सूची में भी पार्टी ने 60% सवर्ण चेहरों पर ही दांव लगाया और इस बार 8 यादवों को टिकट दिया। बीजेपी ने मौजूदा 4 विधायकों का टिकट काट दिया है। आधा दर्जन से अधिक नए चेहरों पर भरोसा जताया। किसान आंदोलन को लेकर के पंजाब धीरे धीरे बिजली संकट। थर्मल प्लांटों में इस समय कोयले की भारी किल्लत। थर्मल प्लांट में 1 हफ्ते से कम कोयला बचा हुआ है। कई प्लांटों में कम कोयले से पंजाब अंधकार में डूब जाएगा। पंजाब के नाभा पावर प्लांट में 5 दिन का कोयला बचा। जेबी के पावर प्लांट से आधे दिन का कोयला बचा है। तलवंडी से साबू पावर प्लांट में 2 दिन का कोयला बचा है। रोपड़ थर्मल प्लांट में 5 दिन का कोयला।
मोहब्बत थर्मल प्लांट में भी 5 दिन का कोयला बचा हुआ है। सबका उत्पादन कम करके 50% किया गया। करौली में आरोपी परिवार की 2 युवती पहुंची मृतक पुजारी के घर। मृतक पुजारी के पीड़ित परिवार में बैठी दहशत। पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था हुई नाकाम। युवतियों ने चिल्ला चिल्ला कर किया हंगामा। मृतक पुजारी के परिजनों ने स्थानीय विधायक पर लगाया आरोपियों की युवतियों को भेजने का आरोप। पुलिस प्रशासन पर भी मिली भगत का आरोप। पुजारी हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस की 6 टीमें। पुजारी हत्याकांड में राजस्थान सरकार ने दिए सीआईडी क्राइम ब्रांच जांच के आदेश। सीएम अशोक गहलोत बोले, घटना कोई जातीय संघर्ष नहीं थी, जमीन विवाद का था मामला। जम्मू कश्मीर के भुज में बीजेपी नेता के घर हुई फायरिंग। सेना और पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जुल्फकार पठान पर चौथी से 5वीं बार किया गया हमला। लेफ्टिनेंट गवर्नर से की जांच की मांग। दिल्ली के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता का सड़क पर तमाशा। योगेंद्र चंदौलिया ने बीच सड़क पर लगाया जाम। पुलिस के साथ भी किया गलत व्यवहार। बीजेपी नेता का ट्रैफिक पुलिसकर्मी को गाली देने वाला वीडियो हुआ वायरल। देवरिया कांग्रेस कार्यालय में हुई कांग्रेस महिला कार्यकर्ता से मारपीट का मामला। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत 4 पर नामजद केस दर्ज। हैदराबाद में दर्दनाक हादसा। पुरानी इमारत ढहने से 2 की मौत, कई घायल। लोगों की मदद से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे में दबे लोगों को निकाला गया बाहर। लखनऊ के जालीबाग पुलिस चौकी के सामने भीषण एक्सीडेंट। पुलिस मुख्यालय से घर जा रहे पुलिसकर्मी की मारी टक्कर। काने पुलिसकर्मी की बाइक में मारी जबरदस्त टक्कर। टक्कर लगने से दूर जा गिरा पुलिसकर्मी बुरी तरह हुआ घायल। घायल पुलिसकर्मी को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर को हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए तैयार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। दिल्ली परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के रोड टैक्स पर छूट की अधिसूचना जारी की है। इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क को माफ करने के लिए मांगे सुझाव। किसान आंदोलन को लेकर के पंजाब धीरे धीरे बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है। थर्मल प्लांटों में कोयले की भारी किल्लत। किसी थर्मल प्लांट के आधे दिन का कोयला बचा है तो किसी में 2 दिन का बिजली का उत्पादन हो रहा है प्रभावित। रेल ट्रैफिक ने खुला तो जल्द ही अंधकार में डूब जाएगा पंजाब। आज आ सकते हैं नीट का रिजल्ट। अधिकारी की वेबसाइट nta.neet.nic.in पर जाकर चेक करें रिजल्ट। राजस्थान के सीएम गहलोत ने करौली में पुजारी की हत्या की जांच सीआईडी सीबी से कराने के निर्देश दिए। दक्षिण कश्मीर में शोपिया जेल के एक धार्मिक स्कूल के 13 छात्रों के आतंकी समूह में शामिल होने का पता चला। स्कूल जांच एजेंसियों की रडार पर आया। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग जिले से हैं। नोएडा में 104 साल की महिला ने कोरोना को दी मात। अस्पताल से मिली छुट्टी। गोंडा में महत की गोली मार करके हत्या करने की कोशिश के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा, पूरी तरह खराब हो चुकी है यूपी की कानून व्यवस्था। यूपी में अपराधी बेखौफ। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी बोले, यूपी सरकार बढ़ा रही है अपराधियों के हौसले। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन। हाथरस कांड में पीएफआई कनेक्शन के चलते पकड़े गए पत्रकार सहित 3 लोगों की रिहाई की मांग। प्रदर्शनकारी छात्रों ने रिहाई के लिए राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। प्रधानमंत्री मोदी और योगी के खिलाफ नारेबाजी। राजस्थान की टोंक में बड़ी संख्या में बन रहा था अवैध हथियार। असलहा समेत पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। हथियार बनाने के अवैध कारखाने पर पुलिस की कार्रवाई। दर्जनों राइफल समेत 2 9 mm कार्बाइन बरामद। उत्तरी कर्नाटक में बारिश ने बरपाया कहर। भारी बारिश की वजह से लोगों को घर में भर गया पानी। कर्नाटक के कल्याण, कलबुर्गी समेत कई जिलों में बारिश से बुरा हाल। भारी बारिश के चलते अब तक 4 लोगों की मौत। गाजियाबाद के लोनी ओपुरा रोड पर प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का नुकसान। आग लगने के बाद पूरे इलाके में हुआ अफरा तफरी का माहौल। दमकल की करीब 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। पटना के दानापुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप घटना हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक घर में नौकरानी का काम करती है पीड़िता लड़की। आरोपियों ने बंधक बनाकर
गैराज में किया गैंगरेप। यूपी के शाहजहांपुर में गैंगरेप की शिकार महिला 1.5 महीने तक लगाती रही, थाने के चक्कर, नहीं हुई कोई सुनवाई। कोर्ट के आदेश पर पीड़ित ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गैंगरेप का मुकदमा। कोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। इटावा में 8 अक्टूबर को मिले अज्ञात शव की हुई पहचान। अयोध्या में तैनात सिपाही योगेश चौहान का निकला शव। महिला आरक्षी के साथ 7 दिन का अवकाश लेकर के मथुरा के लिए रवाना हुआ था सिपाही। परिजनों ने महिला आरक्षी पर लगाया हत्या का आरोप। बिजनौर में जमीनी विवाद को लेकर के भाई ने भाई के ऊपर गोलियां बरसाई, हालत नाजुक, अस्पताल में कराया भर्ती। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार, मामला दर्ज, आरोपी की तलाश जुटी पुलिस। झारखंड के धनबाद में अपराधियों ने की जमुमो नेता और उनकी पत्नी की हत्या, इलाके में हड़कंप। अपराधियों ने घर में घुस करके दंपति को पहले गोलियां मारी और फिर चाकुओं से गोदा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, कहा कि त्योहारों के वक्त सावधान रहने की जरूरत। देश में कोरोना मामलों की संख्या 70,53,000 के पार। एक दिन में सामने आए 74,383 नए केस। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा, रिकवरी रेट बढ़कर के 86.17% तक पहुंचा। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 2,780 नए मामले, 29 लोगों की मौत, 3,09,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 10,792 नए मामले, 309 की मौत, 15 लाख के पार मरीजों की तादाद। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,348 नए पॉजिटिव केस। सूबे में अब 4,36,000 के पार कोरोना मरीज। बिहार में कोरोना के 1,302 नए केस की पुष्टि, मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब, 946 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना के 890 नए केस सामने आए, 25 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 1,23,000 के पार पहुंची। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 2,144 लोग पॉजिटिव, 14 की मौत, कुल मामले 1,65,000 के पार। गुजरात में बीते एक दिन में कोरोना के 1,181 नए मामलों की पुष्टि, संक्रमितों का कुल संख्या 1,51,000 से ज्यादा। हरियाणा प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 1,000 नए मरीज, राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,42,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 3,612 केस सामने आए, 59 की मौत, मरीजों की संख्या 2,87,000 से ज्यादा। केरल में एक दिन में कोरोना के 9,347 केस सामने आए, अब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2,87,000 के पार। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 9,523 नए कोविड-19 मामलों की पुष्टि, 75 लोगों की मौत। असम में कोरोना के 396 नए मामले सामने आए, मरीजों की संख्या 1,93,000 से ज्यादा हुई, अब तक 816 लोगों की मौत। यूपी में 19 अक्टूबर से 9वीं से 12वीं तक की क्लास चलेंगी, शर्तों के साथ योगी सरकार ने स्कूल खोलने की इजाजत दी। 2 शिफ्ट्स में क्लास चलेंगी, अभिभावक की लिखित सहमति जरूरी होगी। एक दिन में एक क्लास के 50% छात्र ही बुलाए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।